हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 7 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत। कर्मा डाली विसर्जन करने गई थी बच्चियां, गड्ढे में एक को डूबता देख बचाने के क्रम में 3 सगी बहनी समेत 7 लड़कियां डूबी। बालूमा थाना क्षेत्र के श्रीगढ़ा पंचायत अंतर्गत मनंडीह ग्राम में शनिवार को कर्मा डाली विसर्जन करने गई 7 लड़कियों की मौत तालाब रूपी गड्ढे में डूबने से हो गई है। घटना शनिवार की है। मृतकों में 3 सगी बहनें भी शामिल हैं। हादसा एक बच्ची को बचाने के दौरान हुआ है और सभी लड़कियां एक एक कर तालाब में डूब गई। लोगों ने सभी का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। मृतकों में रेखा कुमारी 17 वर्षीय, रीना कुमारी 12 वर्षीय, लक्ष्मी कुमारी 9 वर्षीय, सुनीता कुमारी 16 वर्षीय, बसंती कुमारी 10 वर्षीय, सुषमा कुमारी 10 वर्षीय, पिंकी कुमारी 17 वर्षीय शामिल हैं। इनमें रेखा, रीना और लक्ष्मी सगी बहनें थी। दरअसल मनंडीह में कर्मा पूजा मनाया जा रहा था। शनिवार को कर्मा पूजा विसर्जन करने दर्जनों लड़कियां तालाब रूपी गड्ढे में गई थी। अचानक एक लड़की गड्ढे में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए बारी बारी से 7 लड़कियां गड्ढे के गहरे पानी में पहुंच गई और डूब गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार की 7 युवतियों के डूबने की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। डीसी ने दिया जांच का आदेश। झारखंड के लातेहार जिले में कल बेहद दुखद घटना घटी है। कर्मा डाल विसर्जन करने गई बालूमा थाना क्षेत्र की श्रीगढ़ा पंचायत अंतर्गत मनंडीह ग्राम की 7 युवतियों की मौत तालाब में डूबने से हो गई है। अब इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी जो संवेदना जताते हुए दुख प्रकट कर जो शोक संतप्त परिवार को इस समय दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के श्रीगढ़ा गांव में कर्मा डाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से हुई मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। तो वही लातेहार डीसी अब्बू इमरान ने भी इस मामले पर गहरा दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने उप विकास आयुक्त को इस मामले पर जांच करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 दिनों तक कमजोर रहेगा मानसून। झारखंड में इन इलाकों में होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक मानसून की स्थिति कमजोर रह सकती है। इस कारण आज राजधानी में आज मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रात में ओस पड़ने की संभावना है। राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में जो है आज उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में मानसून का टर्बलाइन अजमेर, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। वही पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अधिकतर जिलों में मौसम साफ ही रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 1102 केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। परीक्षार्थियों के लिए जरूरी बातें जान ले। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज रविवार को 2 पाली में होगी। राज्य के 24 जिलों के 1102 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,69,327 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाने तथा निर्धारित सीट पर बैठने का सुझाव दिया है। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। वही केंद्र अधीक्षक विशेष परिस्थितियों में सही कारण बताए जाने पर परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक भी प्रवेश की अनुमति देंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की पहली पाली में परीक्षा ली जाएगी। वही दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा चलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध देवघर मंदिर कल से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। कोरोना के कारण लंबी अवधि तक श्रद्धालुओं के लिए बंद देवघर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कल से ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि अपेक्षाकृत भीड़ कम थी, लेकिन जो भी श्रद्धालु बाहर से पूजा करने के लिए आए थे उनमें भारी उत्साह दिख रहा था। गौरतलब है कि जिन श्रद्धालुओं ने प्रवेश के लिए ई पास बना रखा था उन्हें ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई। मानसरोवर के निकट ई पास की जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा था। मजिस्ट्रेट और पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई थी। मंदिर खुलने से तीर्थ पुरोहितों, दुकानदारों, फूल माला बेचने वालों सहित मंदिर पर आश्रित अन्य लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा था। हालांकि लोगों की मांग थी कि धीरे धीरे पूरा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति
सुधार हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार हादसे में मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा दे सरकार। दीपक प्रकाश। लातेहार में कर्माडाल विसर्जन के दौरान हुए हादसे में मृत युवतियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग बीजेपी ने की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने श्रीगाढ़ा गांव में कर्माडाल विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से हुई 7 लड़कियों की मौत पर संवेदना जताते हुए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह संकट का विषय है, ऐसे समय में राज्य सरकार को संवेदना प्रकट करते हुए मुआवजा राशि देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी लातेहार घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लातेहार में कर्माडाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की डूबने से मौत की हृदय विदारक घटना से मन व्यतीत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में लापरवाही के दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार की दोपहर 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। उनके रांची पहुंचते ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भारी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे झारखंड राजद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाया और जोरदार तरीके से स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ा छौ नृत्य संथाली मुंडारी नृत्य व झारखंडी रीति रिवाज से तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया है। तेजस्वी यादव रविवार की सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे हरमो रोड के डिबडी स्थित कार्निवाल हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब तेजस्वी यादव झारखंड राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इनके आने का मुख्य उद्देश्य 2024 के विधानसभा के चुनाव के लिए झारखंड राजद की अभी से ही तैयारी करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछड़ों को 36% आरक्षण देने की मांग पर धरना कल। पिछड़ा वर्ग को 36% आरक्षण देने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 20 सितंबर को मोराबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया जाएगा। यह जानकारी झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने शनिवार को मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 50% से अधिक लोग पिछड़े हैं। उनके अधिकार के लिए 14% आरक्षण की सीमा को बढ़ाते हुए 36% आरक्षण राज्य सरकार दे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के युवाओं और लोगों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में धरना में उपस्थित होकर राज्य सरकार को चुनौती वादा पूरा करने के लिए आवाज बुलंद करने एकत्रित हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 188 केंद्रों पर जेपीएससी परीक्षा आज। सुरक्षा सख्त। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा की रविवार को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 188 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 19 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहनों ने करमडाली की पूजा कर मांगी भाइयों की लंबी उम्र की कामना। प्राकृतिक पर्व कर्मा शनिवार को पूरे झारखंड में धूमधाम से संपन्न हो गया है। बहनों ने करमडाल की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की है। शुक्रवार रात को कर्मावर्तियों ने घर आंगन व परिसर में स्थापित करमडाल की सामूहिक रूप से विधि विधान से पूजा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश। 8 अपराधी गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद। कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पास से 13 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसमें 11 मोटरसाइकिल सही व्यवस्था में हैं, जबकि 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग मिले हैं। तिलैया थाना परिसर में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया है कि मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लातेहार में हुए दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद व पीएम मोदी ने जताया दुख। झारखंड के लातेहार में पानी में डूबने से हुई 7 बच्चियों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट पर लिखा है कि लातेहार झारखंड में कर्माडाली विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कई बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहद व्यथित हूँ। इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है, झारखंड के लातेहार जिले में डूबने से हुई युवतियों की मौत से स्तब्ध हूं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकार पर हुए हमले की गंभीरता से करे जांच, सुरक्षा के लिए बने कानून, पत्रकार पर हमला बंद करो, इसी नारे के साथ शनिवार को गांधी सेवा सदन धनबाद में धनबाद प्रेस क्लब के सदस्यों ने हाथ पर तख्ती लिए हुए धरना दिया। बताया गया कि राज्य में लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, इसके विरोध में सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। बीते दिनों रांची में पत्रकार पर हमला, उसके बाद धनबाद में दैनिक अखबार के संपादक गणेश मिश्रा के साथ ऑटो से दुर्घटना या हादसा है या किसी के साजिश के तहत किया गया है, इसकी जांच के लिए धनबाद प्रेस क्लब ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि पत्रकार का जीवन हमेशा कठिनाई से भरा रहता है, वे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है जनता तक सच लाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर ओपन राउंड में नामांकन का मौका। विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंतर्गत 6 पाठ्यक्रमों में खाली सीटों पर ओपन राउंड के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर यानी आज है। इच्छुक विद्यार्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.unipoly.bitmesra.ac.in पर आवेदन कर जो है नामांकन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेगा सूची 20 सितंबर को जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पावर ग्रिड से 1.5 करोड़ के सामान की लूट, नाइट गार्ड को बंधक बना दिया गया घटना को अंजाम। झारखंड के चतरा जिले में एक बड़े लूटकांड को अंजाम दिया गया है। चोरों ने चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सिकरी जो है गांव में बन रहे पावर ग्रिड में नाइट गार्ड्स को बंधक बनाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए के सामान लूट लिए हैं। घटना को लेकर फ्लोर मोरेन लिमिटेड कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर रवि प्रकाश के बयान पर सिमरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दिसंबर तक जमा कर सकेंगे बिजली का बकाया बिल। झारखंड सरकार ने गांव में रहने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल के बकाया राशि में छूट देने का फैसला लिया है। अब ग्रामीण उपभोक्ता जिनका बिल बकाया है वह एक बार में या फिर 4 किस्त में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता अनूप कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ही बकायेदार 4 किस्त या फिर एक बार में दिसंबर तक बिल का भुगतान कर सकते हैं। पहले इस योजना के लिए 15 सितंबर की तिथि तय थी, इसे अब बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल गांव के वो उपभोक्ता उठा सकते हैं जिन्हें किसी योजना के तहत कनेक्शन दिया गया है या फिर स्वयं से लिए हों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पालोजोरी के स्वतंत्रता सेनानी मानिक राय का निधन। देवघर के पालोजोरी के 113 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मानिक राय का शनिवार की सुबह निधन हो गया है। उनके पुत्र नूनूलाल राय ने बताया कि कुछ दिन से वह बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। शनिवार सुबह तबियत अधिक बिगड़ गई और उनकी जो है मौत हो गई है। निधन की खबर सुनते ही आसपास के ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर मधुपुर के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी योगेंद्र प्रसाद और पालोजोरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने तिलैया निवासी स्वतंत्रता सेनानी मानिक राय को माला पहनाकर पुष्पगुच्छा व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया था। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी पत्र भेजकर शुभकामनाएं दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 7 बच्चों को तमिलनाडु से रेस्क्यू किया गया। 1 महीने से नाबालिगों का किया जा रहा था शोषण, ठेकेदार सेटरिंग लगवाने का कराते थे काम। झारखंड के 7 नाबालिग बच्चों को शनिवार को सुरक्षित तमिलनाडु से रांची लाया गया है। यहां से उन्हें इनके घर चतरा और पलामू भेज दिया गया है। इससे पहले रांची स्टेशन पर बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया, साथ ही उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। बच्चों ने बताया कि उन्हें ठेकेदार दिग्गन भुइया ने 23 अगस्त 2021 को तमिलनाडु लेकर गया था। वहां सत्यमूर्ति नामक कंपनी दिव्य अपार्टमेंट में काम में लगा दिया था। वहां इन बच्चों का शोषण शुरू हो गया। देर तक इनसे काम लिया जाता था, नाबालिगों से जो बिल्डिंग निर्माण में सेटरिंग का काम कराते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई पहुंची रांची, मां व बहन से की पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। इसी क्रम में कल शनिवार को सीबीआई की टीम सुबह करीब 9 बजे रूपा तिर्की के रांची के रातू स्थित घर पर पहुंची और रूपा तिर्की के मां व बहन से अकेले में पूछताछ की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीबीआई की टीम कई बार जो है पुलिस अफसरों के साथ मामले में पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम कल शनिवार की सुबह करीब 9 बजे रूपा तिर्की के रांची के रातू प्रखंड स्थित घर पर पहुंची और सीबीआई की टीम में जो है एसपी, डीएसपी समेत 3 अधिकारी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप, जमुई में जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, भागलपुर में होनी थी डिलीवरी। चकाई पुलिस ने देर रात शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए चकाई मुख्य चौक के समीप भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव को लेकर शराब की यह खेप लाई जा रही थी। इसके साथ ही शराब की तस्करी में लगे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए थाना
अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के बोकारो से एक ब्लू रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में भरकर भारी मात्रा में शराब लेकर तस्कर चकई होते हुए भागलपुर जा रहे हैं, जो है गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।